भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं, जब भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत विभाग द्वारा 3 दिवसीय पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश भर के आए जनप्रतिनिधियों ने पंचायतों की वर्तमान स्थिति और अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने कहा कि 3 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पंचायतों को अभी तक कोई भी उपेक्षित अधिकार नहीं मिले। उन्होंने सरकार द्वारा आत्मनिर्भर पंचायत की भी बात को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लिए सबसे पहले पंचायतों को अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। तोमर ने साफ कहा कि सरपंचों ने शासन को 7 दिन का समय दिया है। यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन पर उतरने को मजबूर होंगे। कार्यशाला में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में व्यापक चर्चा हुई। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। तो राजा ने के 3 नहीं 5 रुपए कर दीजिए। जनता बोलेगी तो हम उसको 2.5 रुपए कर देंगे। तो जनता बोलेगी तो हम 2.5 रुपए कर देंगे। तो बाबा जनता की हो जाएगी, वो वाला यहाँ यथार्थ हुआ है। तो सर, ये जो आपका सरपंच संघ है, जो कई पिछले शायद 3 वर्षों से संघर्ष करता रहा, अपना अधिकार मांगता आ रहा है, अब समय कम है, क्या लगता है आपको सर कि आपके अधिकार मांगते रह जाओगे कि तारीख पे तारीख मिलती रहेगी आपको? देखो, अधिकार मांगना हमारा काम है और मांगेंगे, अभी फिर मांगेंगे। अभी उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि खेत सड़क हम 7 दिन बस में कर देंगे, 50,000 वाला जो मैटर था उस पर भी उन्होंने एक आश्वासन दिया था। तो लेकिन 7 दिवस का इंतजार पूरे प्रदेश भर के सरपंच साथी कर रहे हैं। और जो है, जो बढ़ावा देना था, जो आत्मनिर्भर पे बात करना चाह रहे थे, उस पर तो हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं सरकार ने। लेकिन सर, जब अभी आपने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पे जनप्रतिनिधियों का अपमान हुआ है, उसको लेकर सर आपकी जो संघ है वो क्या कर रही है सर? अपमान जो हुआ है, संघ क्या कर रहा है? संघ ने जो बोला है, आज हमारे जनपद अध्यक्ष वगैरह के फोन आए, जनपद के फोन आए अध्यक्ष जी के, जिनका अपमान हुआ है, उन्होंने कहा है कि बताइए, आप भी थे मौजूद, आप क्यों? भाई मैंने कहा अभी 7 दिवस का हमको आश्वासन मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मंत्री ने हमारे प्रहलाद पटेल बड़े भाई उन्होंने दिया है, तो इसलिए प्रशासन ने दिया है। तो पहले बड़ों की जो बात कहते हैं गांव में हमारे यहाँ कि उनकी बात मान ली जानी चाहिए, उनकी बात का जो है हमेशा सम्मान रखो। जब सम्मान से जब दोबारा से ये लगेगा तो कभी फिर सम्मान की बात तो खत्म हो जाएगी। दिल्ली कूच करेंगे हम लोग। मतलब 7 दिन प्रतीक्षा बाद ही आपका अगला कदम उठाया जाएगा? बाकी बात तो पुनः निर्णय संघ लेंगे, वैसे हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे और सरपंच साथ ही संघ लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरपंचों की जो स्थिति है, क्या कहेंगे? सरपंचों की जो इस समय सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। अभी जो 3 दिन की कार्यशाला की गई है, उस कार्यशाला से बहुत कुछ उम्मीदें सरपंचों ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, जनपद अध्यक्षों, जनपद सदस्यों ने की और गांव की जनता ने भी बहुत कुछ अपेक्षाएं की थी। लेकिन 3 दिन के बाद जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष के बाद एक चीज समझ में आई कि आत्मनिर्भर पंचायत तो बनाने की बात कही गई है कि आत्मनिर्भर पंचायत बनाए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन सरपंच और पंचायत के ही बजट में या फिर हमको अधिकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासकीय भूमि पड़ी हुई है, लोग कब्जा कर लेते हैं, उसको हटाने के लिए हमें कार्यपालन दंड अधिकारी के हिसाब से सरपंच को अधिकार चाहिए, जिससे हम वहां मल्टी बनवा के किराए पे दे सके, लोगों को रोजगार भी मिल सके और पंचायत की आय भी हो सके। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि वहाँ पे ये कहा गया है कि आप बैठ जाओ, खड़े हो जाओ,
हो गया, लोग जैसे ये कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया गया बुला के वहाँ पे, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे कई जनप्रतिनिधियों का, और मैंने देखा है कि हमारी मातृशक्ति बोलने के लिए जब खड़ी हुई है और उन्होंने जब कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों पे जो आरोप प्रत्यारोप हुए कि वो 3-3 घंटे नहीं आते हैं लंच के नाम पे या दारू पी के कार्यालय में आते हैं, तो हमारे प्रदेश के मुखिया को इस बात पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए था और एक नियम बनाना चाहिए कि यदि किसी जनपद का प्रतिनिधि मंडल ये लिख के देता है कि संबंधित अधिकारी नहीं आता है 3 दिन 4 दिन, तो उसको क्यों नहीं आप सेवा समाप्त, क्योंकि यही तो जो है सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा। देखा जाए, आपने उधर की बात की, पंचायतों को, सरपंचों को उनके क्षेत्र में अधिकार देने थे। आज एसडीएम कोई कॉलोनी करती हो, कहीं पर भी जमीन पर अधिकार नहीं। ये जो कार्यशाला करने की जरूरत पड़ी, हालांकि ये सब बातें पहले से ही पूर्व निर्धारित है क्या क्या करना है, तो ये क्या कागजी दौड़ाए अधिकारियों ने यहाँ पर? ये इसमें क्या है कि माननीय मंत्री जी और सीएम साहब को प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गुमराह किया है। आत्मनिर्भर की बात है, कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें इंडस्ट्री एरिया है, तो क्या उनसे टैक्स वसूलने के लिए क्यों नहीं हमको सुविधाएं दी गई हैं? आत्मनिर्भर तो बने, इंडस्ट्री वाले से पैसा वसूलने का काम सरकार के वरिष्ठ लोग, एमडी और डायरेक्टर बैठे, कमिश्नर बैठे, वो लोग करते हैं, बदनाम सरपंच को करते हैं। तो सब ये जो अभी कार्यशाला जो संपन्न हुआ है उसमें क्या निकला निचोड़ क्या निकला जनप्रतिनिधियों के लिए? कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला है। कुल मिलाकर ये रहा कि अधिकारियों द्वारा इस कार्यशाला के ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक गांव में कहावत कही जाती थी कि एक राजा रहता था और किसी ने रोटी बनाने के लिए जब कहा